श्री हनुमत लाल जी महाराज है, जिनके कृपामय स्वभाव से, जिनकी चेतना से हम सब दासों के ऊपर कृपा है। ऐसे देखो, लक्ष्मण जी हैं वीर, लेकिन राम जी रघुवीर। और बात यही नहीं रुकी, हनुमान जी महावीर। तब तो हम लोग हनुमान चालीसा में गाते, भूता पिशाच विकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी महावीर, ऐसे महावीर की कथा सुनने के लिए बैठे हैं छत्तीसगढ़ के वीर। धन्य हैं आप लोग। ऐसे हनुमान जी के चरणों को प्रणाम, बालाजी के चरणों को प्रणाम, दादा गुरु जी को प्रणाम, सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम, हमारे दक्षिण भारत में बैठे हुए सभी संत जनों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम, दास का स्वीकार हो। भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम। और आज तो भैया छत्तीसगढ़ में महाकुंभ लग गया। कवर्धा में आज जहां तक नजर डालो वहां केवल और केवल छत्तीसगढ़ के पागल ही दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। अरे जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो। पूरे तीनों पंडालों में, सामने के मैदान में, वहां पेड़े के पास कुछ लोग चाट पकौड़ी खा रहे, कुछ लोग चाय पी रहे। ये देखो कवर्धा के बंदर टेंट पे ऊपर लटके, जय हो जय हो। देखो तो जो अंग्रेजी लड़का है, तो शर्म नहीं आ रही आगे की। तो धन्य है, धन्य, हम पहचान गए आप कवर्धा के, हम पहचान गए। धन्य है हनुमान जी की दया। कुछ लोग सामने खड़े हैं, कुछ लोग इस तरफ टेंट पे चढ़े हैं। ऊपर ही ना चढ़ गई हो, तुम लोग हो जाओ ऊपर, हम लोग हो जाए भूपर। हाँ ठीक है, वाह। देखो दांत निकाल रहे ऊपर से, जैसे कोई उन्होंने गिफ्ट लेने का काम कर दिया। तो आज तो बड़ा मेला दिखाई पड़ रहा। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग चढ़े हैं, कुछ लोग भीतर आने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। ऐसे चहुंदिस जो विराजमान है। आज कथा का अंतिम दिन है, हम भी आज कथा करके यहाँ से विदा ले लेंगे। और आज कथा भी है, और 10 मिनट के लिए कथा के ठीक बाद जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, उनसे हमने कल कहा था नारियल और कपड़ा लेकर आना। आज पूरे कवर्धा जिले वासियों की सामूहिक अर्जी हनुमान जी महाराज की लगाई जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तीनों पंडालों में जो जहां खड़े हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है पर सुनाई हम पड़ रहे हैं उन्हें, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है पर उन्हें हम सुनाई पड़ रहा है। ऐसे जो जहां खड़े, तुलसीदास जी महाराज कलिकुल शेखर पागना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई से प्रणाम करते हैं। सिया राम भैया साधु जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी।
और बताओ सब बने बने हैं? वाह, एक बात बोले, कह दो, बोलो। हम कवर्धा वालों को, 36 वालों को अब्बड़ मया करें भैया। आप लोग बहुत अच्छे हो, भगवान के कृपा पात्र हो। देखो, जनता जिस नेता को चुनती है तो वो विधानसभा या संसद में बैठता है, लेकिन भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में बैठता है। जनता बहुमतों से जिसको चुनती है वो संसद में बैठता है, लेकिन भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में बैठते हैं। कथा में सब नहीं आ पाते, वही आते जिन्हें भगवान बुलाते हैं। तो आप लोग भाग्यशाली मानो, हमारे बड़े ही प्रिय इस कथा के यजमान श्री दिलीप अग्रवाल जी, मुकेश जी, मुन्ना अग्रवाल जी, संदीप जी, आप सब ने मिलकर के इतना बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन करवाया। आज आपके पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे धन्य मान रहे होंगे कि हमारे वंश में एक ऐसा पूत जाया हुआ है जिसने इतने बड़े कथा में जाकर के हम सब पूर्वजों को भी धन्यासित कर दिया है। बोलो सीताराम। तो हम लोग 3 दिन तक कथा गाना था, आज तीसरा दिन है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई पर गा रहे हैं। चौपाई याद हो गई? किस किस को याद है? बस बाकी लोग पूरी खाने आते हैं। चौपाई याद नहीं हुई? चलो, जिनको नहीं हुई आज कर लो। हनुमान चालीसा की चौपाई है, सबके गले पे रखी। हमने एक चौपाई पर 3 दिन कथा गाई है। कौन सी? दुर्गम काज जगत में, दुर्गम बुरा न मानना, जो डर जाता है वो मर जाता है। डरोगे तो मरोगे, डरो नहीं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। याद रखना, पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, लेकिन तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, और इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे ही हनुमान कहते हैं। दुनिया में असंभव क्या है? ना ना ना, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। श्री तुलसीदास जी महाराज साधारण से गांव में प्रकटे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के राजा ग्राम में प्रकट हुए। श्री तुलसीदास जी महाराज जन्म लिया। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। बचपन से ही अनाथ हो गए, कोई नहीं है। बड़े हुए, पढ़ने के लिए काशी गए, पढ़े, बड़े हुए तो दीनबंधु पाठक की कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया गया। विवाह हुआ तो पत्नी के प्रेम में इतने पागल हो गए कि पूछो ही मत। अच्छा, बुरा न मानना, हंसी वाली बात है, विनोद की। कई लोगों की मति श्रीमती आने के बाद खराब हो जाती है। बोलो सीताराम। हाँ, मतलब इसका मतलब आप लोग गलत मत लेना, ऐसा अक्सर हमने अनुभव किया है। हमें एक आदमी यही कवर्धा का मिला, चंगीलाल, हमसे बोला, गुरुजी आप तुलसीदास जी की महिमा गाते हो, तुलसीदास जी की कोई महिमा नहीं है। हमने कहा किसकी महिमा? बोले वाह, तुलसीदास जी की पत्नी ना डांट लगाती ना तुलसीदास बन पाती। हमका बात तो सही गई, पर हमने मुस्कुराते हुए कहा, हमका कवर्धा के चंगीलाल, अगर पत्नी की डांट से अगर कोई तुलसीदास बनता होता तो वहां घर घर तुलसीदास बैठे होते। कई लोग तो डांट नहीं, हाथ भी खा जाते हैं। आप लोगों की बात नहीं हम कर रहे,
यहाँ छत्तीसगढ़ की जो माताएं हैं वो बुरा ना मानना, क्योंकि 2-3 घंटा हमें रुकना भी है अभी। ये तो हम वेस्टर्न डीज की बात बता रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो तुलसीदास जी महाराज का विवाह हुआ, पत्नी के प्रेम में पागल हो गए। एक दिन मायके से लेने के लिए परिवार वाले आ गए, पत्नी चली गई। आप तुलसीदास जी गाय चराने के लिए गए थे, लेकिन नहीं रहा गया। रात को ही वापस आकर के पत्नी के घर मायके में अपने जहां गई थी ससुराल, तुलसीदास जी चले गए पीछे पीछे। रात का समय, भयंकर नदी आई हुई थी, लेकिन मन में था चाहे जो हो जाए हमें तो पत्नी से मिलना ही मिलना है, ऐसा मन में भाव जागा। पार कैसे हो, नाव का कोई सहारा नहीं। एक मुर्दा बहा चला आ रहा था, उसी मुर्दे को पकड़कर तुलसीदास जी पार हो गए। उस पार पहुंचे, पत्नी के घर पहुंचे। पत्नी ने कहा महाराज इतनी रात को कहाँ? तुलसीदास जी बोले तुम्हारे बिना हमारा जी नहीं लगता है। शादीशुदा लोगों की एक हालत होती है, खैर हमारा अनुभव तो नहीं है, लेकिन दूसरों का अनुभव हम शेयर कर सकते हैं। सारी ये भी इन लोगों को बताना जरूरी है कि गुरु जी कहीं अपना अनुभव तो नहीं बताए, पहले ही उसको क्लियर कट कर दिया आपने। दूसरों का अनुभव है, हमारा तो नहीं है। जिसका विवाह होता है उसे पत्नी पहले साल में चंद्रमुखी लगती है, चंदा जैसा चेहरा, उसको चंद्रमुखी कहते हैं। लेकिन 1-2 साल बीतने के बाद वही पत्नी जो चंद्रमुखी लगती थी फिर भद्रमुखी लगती। तो जहां छोटे छोटे पन्या पप्पू पूरा है, तो जो चंद्रमुखी और भद्रमुखी लग रही थी, तो जहां 3 साल बाद उन्होंने कहा कि सब्जी ले आना, वही ज्वालामुखी लगती है। बोलो सीताराम। अब ऐसा बोले तो कोई बुरा मत मानना, यहाँ कुछ नेता भी बैठे हैं, और नेता बुरा ना माने, बात है तो बोल देनी चाहिए। अक्सर इंसान नेता और पत्नी बहुत दिमाग लगाकर चुनते हैं, लेकिन चुनने के बाद ये किसी की नहीं सुनते। ऐसा हम नहीं कहते, जनता कहती है। हमारा गुरु का काम तो बताना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो तुलसीदास जी प्रेम के चक्कर में पड़ गए पत्नी के। पत्नी ने कहा हे नाथ, प्राणनाथ, आप हमारे हाड़ मांस के शरीर के पीछे इतने पागल हो, इससे आधा भी ध्यान अगर तुमने भगवान का रखा होता तो आज प्रभु श्री राम मिल गए होते। और देखो, एक सज्जन हमसे कह रहे थे गुरुजी बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए? हम तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं तो 5 मिनट भगवान की कथा रोज सुननी चाहिए। क्यों? 2 पल भी भगवान का नाम सुन लो तो करोड़ों पाप भगवान का नाम कान में जाने से मुक्त हो जाते हैं। बोलो सीताराम। बोले महाराज आपने आधा भी भजन किया होता भगवान मिल गए होते। तुलसीदास जी ने प्रण कर लिया, हाथ जोड़कर पत्नी से कहा धन्य है तू, आज तो हमें पत्नी नहीं गुरु नजर आ रही हो। क्यों? आपने हमें भगवान का रास्ता बतला दिया। और तुलसीदास जी आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। रोते रोते हाथ जोड़कर एक जगह तो ऐसा हमने लिखा पाया तो तुलसीदास जी ने पत्नी को दंडवत किया, कहा तै मोरी दिया जन्म की माता तेने ज्ञान दयो। धन्य हो, आपने हमको ज्ञान दिया, भगवान से मिलाने का रास्ता बता दिया। और तुलसीदास जी ने पत्नी को धन्यवाद दिया
और तुरंत भगवान के मार्ग पर चल पड़े। फिर घर नहीं गए, सीधा बाहर निकल पड़े। तो मेरे प्रियजनों, अयोध्या में रामचरितमानस लिखी वह रामायण जो हमारे लोग आप लोग गा रहे, जहां भारत सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाई, रोड नहीं पहुंच पाए, लाइट नहीं पहुंच पाए, वहां तुलसीदास जी की राम कथा जरूर पहुंची। तुलसीदास जी की रामचरितमानस जरूर गई। और कोई ऐसा हिंदू होगा जिसे रामचरितमानस की एक चौपाई याद ना हो, कुछ याद हो या ना हो, और एक चौपाई सब हिंदू गाते, मंगल भवन तो हो गई, लेकिन इसका प्रचार कौन करेगा? ब्राह्मणों ने विरोध किया, लेकिन असंभव को संभव करके तुलसीदास जी ने दिखाया। ब्राह्मणों ने विरोध किया, ये संस्कृत में नहीं है, हिंदी में है। ब्राह्मणों ने कहा क्यों? और भगवान की भाषा है, देव भाषा, इसलिए तुलसीदास जी की रामायण मान्य नहीं होगी। ऐसा काशी के विद्वानों ने कहा। तुलसीदास जी कुछ नहीं बोले, असंभव को उन्होंने संभव कैसे कर दिखाया। बोले हमारा भरोसा है कि राम कथा राम जी ने लिखवाई है, वही इसको प्रमाण पत्र देंगे। ब्राह्मण बोले हम परीक्षा लेंगे। तुलसीदास जी बोले ले लीजिए। आहा, फिर परीक्षा कैसी हुई जरा सुनिए। भगवान विश्वनाथ के मंदिर में काशी में रामचरितमानस को रख दिया गया। उसके ऊपर 18 पुराणों को रखा, 4 वेदों को रखा, 6 शास्त्रों को रखा, दरवाजे को बंद कर दिया। अगर इसमें एक हस्ताक्षर शंकर जी के हो जाएंगे या ये ऊपर आ जाएगी तो प्रमाणित मानी जाएगी। ताला लगा दिया। तुलसीदास जी हाथ में माला लेकर रोने लगे, आंखों में आंसू भर करके राम जी से कहने लगे, हरि जी, हरि जी, तुम बिन कौन हमारो, तुम बिना कौन हमारो, 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 लाखों लाज हमारो,
हमारी लाज को रख लो। तुलसीदास जी रोने लगे, लेकिन ब्राह्मणों ने कम नहीं किया। पता है क्या किया? तुलसीदास जी की राम कथा को चुराने के लिए चोरों को भेज दिया। चोर चुराने आए, लेकिन घटना घट गई। क्या? चोरों ने देखा जिस मंदिर में रामचरितमानस बंद है उसके दरवाजे पर 2 पहरेदार लगे, लेकिन पहरेदार कोई और नहीं, हाथों में धनुष बांध लिए, पीतांबर पहने हुए हैं, बड़े बड़े बाल हैं, आहा, बड़ा बलिष्ठ शरीर है। उन पहरेदारों को देखकर चोरों ने चोरी करना बंद कर दिया। अब वो कोई और नहीं, स्वयं राम और लक्ष्मण ही पहरेदार थे। सुबह हुई और प्रातः काल जैसे ही विश्वनाथ जी का पट खोला गया, रामचरितमानस 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में सबसे ऊपर रखी हुई, और उसमें भगवान शंकर के हस्ताक्षर सत्यम शिवम सुंदरम। आहा, ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद जितनी वाल्मीकि की रामायण प्रिय नहीं है, उससे ज्यादा लोकप्रिय श्री रामचरितमानस है। बोलो सीताराम। ये कैसे हुआ? पूछिए कैसे हुआ? असंभव को संभव भगवान की भक्ति से कर दिखाया। उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, तुम भी अगर कुछ असंभव मानते हो तो घबराओ मत, अपना पुरुषार्थ करो और कर्तव्य करो, तुम्हारा सब कुछ संभव हो जाएगा। हनुमान जी महाराज को दुर्गम काज जगत के, दुर्गम काज जगत के, सुगम अनोद संभव है। संसार का दूसरा नाम है समस्या। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो। संसार का, जहां हम रहते तुम रहते, इसका दूसरा नाम है समस्या। तो भगवान का दूसरा नाम है समाधान। क्या नाम है? समाधान। तुम्हें समस्या हो, घबराना मत। भगवान के मंदिर में जाकर तुम ये मत कहो प्रभु समस्या विकट है, समस्याओं के पास जाकर कहो मेरे हनुमान जी निकट है। हाँ, और भगवान निकट होंगे तो कोई तुम्हारा बाल बाता करने वाला, हाँ जी या ना जी, जोर से बोलो। इसीलिए दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह। तो कुछ लोग प्रश्न करेंगे गुरुजी भगवान का हो जाने के बाद कई बार उल्टा हो जाता है। देखो, जो होता अच्छे के लिए होता है, उल्टे में भी नाराज मत हो। कई लोग ऐसे होते हैं, बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोलो हनुमान जी महाराज की। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, 4 दिन की जिंदगी है, वृथा मत गवाओ। भगवान के भजन में अपने मन को लगा लो। बोलो सीताराम। देखो, एक बात सुनो, एक बात समझो, कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो सोच रहा काश कार मिल जाए, जिन पर कार है फॉर्च्यूनर वो सोच रहे रेंज रोवर मिल जाए, जिन पर रेंज रोवर रखी है वे सोच रहे हेलीकॉप्टर मिल जाए, जिन पर हेलीकॉप्टर है वो चार्टर ले रहे हैं, जिनके चार्टर के सपने पूरे हो गए वो विदेशों में मकान बना रहे। एक आदमी किराए में रहता था, महात्मा ने आशीर्वाद दिया जाओ खुद का मकान हो जाए, मकान बन गया, अब तो खुश हो।
खुश तो है पर गर्मी है, एसी और मिल रहा। अच्छा ठंडी के बड़े ना पता ले, एसी नहीं ले, अब तो खुश हो, अब तो ठीक हो। गुरुजी मैं तोला का बताऊं महाराज, खुश तो हूँ, एसी लग गई, अब तो 18 नंबर पर मैं 3 दिन तक सोच रहा हूँ। लेकिन गुरुजी मोला मार्केट जाना पड़े तो मैं कार मोटरसाइकिल कुछ नहीं है, एक छोटी सी मोटरसाइकिल ले जा। अच्छा चलो जा आशीर्वाद, मोटरसाइकिल हो गई, अब तो खुश हो। हाँ खुश है, लेकिन बरसात में मोटरसाइकिल से निकलना बड़ा दिक्कत है। ठीक है कार ले लो, अब ठीक है कार तो हो गया, पर गुरुजी डीजल बहुत महंगा है, व्यापार हो। ठीक है व्यापार हो गया, पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापार चलने लगा, अब तो खुश हो, भजन करो। गुरुजी पूरे भारत में अगर व्यापार चलने लगा, ठीक है पूरे भारत में व्यापार चलेगा, अब ठीक है नहीं, अब हमको बार बार रायपुर जाना पड़ता है। गुरुजी एक मकान रायपुर में होना चाहिए, रायपुर में मकान बन गया, अब खुश हो। गुरुजी दिल्ली भी बहुत काम लगते हैं, एक मकान दिल्ली में होना चाहिए, दिल्ली में भी बन गया। अब गुरुजी एक अमेरिका में और बन गया, अमेरिका में मान लो बन गया, फिर तो कोई कामना नहीं। गुरुजी कई बार मीटिंग पे जाना पड़ता है, जाम लग जाता है, अगर हेलीकॉप्टर खुद का ले जाए। अच्छा उसके बाद क्या चाहिए गुरुजी? फिर तो कुछ नहीं चाहिए, भविष्य में कभी चांद पर जमीन बिके तो एक प्लाट हमारा है। ये कामनाएं ऐसी पर कामनाएं कभी पूर्ण होती नहीं, फिर उपाय क्या? मेरे पास लो, कामनाएं तो बढ़ती ही रहेगी, कामनाओं से कभी तृप्ति नहीं हुई, कामनाओं से तृप्ति हो भी नहीं सकती। उपाय यही है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है क्या है भैया? वही पर्याप्त है, उसी को पूर्ण मानो, उसी में प्रसन्न रहो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी बाबा जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी। इसलिए मेरे प्रियजनों, जो भगवान ने दिया है उसी में प्रसन्न रहो। देखो हम दुखी तब होते हैं जब किसी अपने से बड़े को देखते हैं, तब दुखी हो जाते हैं, अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। इसलिए तुम तो एक काम करो, पूछो क्या? न राम नाम ली हो, भैया कान खोलकर सुन लो, जिसने भजन नहीं किया उसका क्या होगा? ना राम नाम लीन हो दिन भरी जवानी में, तो हाथ खा करके तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। जो बाहर बैठे लोग हम हाथ उठाकर सुनो, ना राम नाम ली हो, ना कृष्ण नाम ली हो, ना राम नाम ली हो,
व्यक्ति को सोना चांदी साथ में ले जाते देखा? बोलो भाई, छत्तीसगढ़ वालों ने देखा हो तो हनुमान जी को, हमने तो नहीं देखा, इसीलिए दोनों हाथ उठा करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, जो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मन घट पे तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मन घट पे तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मन घट पे तेरा। कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो, सोना चांदी तो बहुत कमाया, जो यहाँ काम आना है वहाँ काम आना है, वो कुछ नहीं कमाया, वहाँ क्या काम आना है? कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो, ऐसी जिंदगानी में। पीछे वाले का हाथ भाग गए, कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो, ऐसी जिंदगानी है।
मिलना पड़ता। हाँ जी या ना जी? किसी भी नेता से मिलाओ, दरवाजे पर लगे हुए अधिकारी से मिलना पड़ता है। उसी प्रकार राम जी पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, राम जी से मिलना है, एक ही समाधान है। बोले क्या? बोले हनुमान जी के चरणों को पकड़ना पड़ेगा। बोले क्यों? राम द्वारे, हनुमान जी महाराज राम जी के दरवाजे पर रक्षक हैं। और मेरे प्रियजनों याद रखना, संसार सपना है, राम जी केवल अपना है। दुनिया सपना है, राम जी केवल अपने हैं। इसलिए सर्वोत्तम उपाय क्या? हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो और तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे, हनुमान जी की पूजा करोगे, परिणाम। अच्छा आप कहोगे गुरु जी हनुमान जी हमारे घर पर कैसे कृपा करेंगे? तो करे ही सब जगह है, हनुमान जी ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम हनुमान जी को स्थान देना चाहते, घर में नहीं रख सकते, टेंशन मत लो, अपने घर के बाहर हनुमान जी के नाम का एक लाल लाल झंडा लगा दीजिए। हनुमान जी किस पर बैठते हैं? ध्वज पर। ध्वज को कहते झंडा। क्या कहते हैं? अच्छा झंडा कब लगता? जब लगा हो डंडा। डंडा के ऊपर ही रहता है झंडा। भैया जिसके घर के बाहर लगेगा झंडा, उसका बुलंद रहेगा डंडा। दुनिया में कोई भी उसको हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज ध्वज पर बैठते हैं और ध्वज का एक नाम है पताका। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो। जिस प्रकार हवा के चलने पर पताका फहराता है, उसी प्रकार राम नाम जपने पर इंसान का जीवन जगमगाता है। दुर्गम काज जगत के हनुमान जी ने और कोई दुर्गम कार्य सुगम किया? हाँ किया। आहा, लंका में जब राम रावण युद्ध चल रहा, बड़े बड़े योद्धा राम जी ने मार डाले, रावण के बेटे मरने लगे, रावण परेशान हो गया। अब जब जीतता हुआ रावण नहीं दिखाई पड़ा, तो रावण ने एक और रावण को बुलाया। किसको? अहिरावण। किसको बुलाया? अहिरावण कौन है? पाताल लोक का राजा है अहिरावण। उसको बुलाया, इधर आओ, क्या बात है? हमारा जीवन बड़ा खतरे में है। किस बात के खतरे में? वो राम और लक्ष्मण दोनों सबको मार रहे, हमारा साम्राज्य चला जाएगा, तुम ही कुछ काम करो। अहिरावण था मायावी। उसने सोचा सामने तो जीतना मुश्किल है, क्या किया जाए? राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया जाए। दरवाजे पर हनुमान जी पहरा करते हैं। आहा, राम जी भीतर सोते हैं, लक्ष्मण जी विश्राम की मुद्रा में रहते, कभी खड़े रहते, कभी बाहर रहते, और हनुमान जी पहरा देते हैं। अहिरावण ने माया का रूप धारण किया विभीषण का, और रामादल में प्रवेश कर लिया, और राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठा कर पाताल लोक में ले गया। सुबह हुई, रामादल में हाहाकार मच गया। क्यों? राम जी को कोई ले गया। अब बताओ, जो दुनिया को हरण से बचाते हैं वही हरण है। लेकिन ये तो लीला थी भगवान की, अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए। भक्त कौन? हनुमान जी महाराज। इसी चौपाई को सिद्ध करने के लिए भगवान खुद हरण हो गए। बुरा न मानना, कभी कभी भगवान भी गरीबों के लिए बाजार में बिक जाते हैं। जिसने दुनिया बनाई वो परमात्मा भी जब गरीबों का हाल देखता है तो वो मिट्टी का बनकर परमात्मा बाजार में बिक जाता है। बोलो सीताराम। बताओ, ऐसा कोई दयालु होगा? ऐसा कौन दयालु होगा जो अपने आप को भी बेच डाले? वो तो केवल हमारे प्रभु श्री राम हो सकते। भगवान की दयालुता पर हमें याद है, इतने दयालु राम कि हनुमान जी का मान बढ़ाने के लिए हरण हो गए।
अहिरावण पाताल लोक में ले गया। अहिरावण की आराध्य देवी है कामाक्षी। मां भगवती को बलि चढ़ाने के लिए अहिरावण ने कामाक्षा देवी का पूजन किया। राम जी लक्ष्मण जी बंधे पड़े हैं, ऊपर हाहाकार मच गया, कहां गए राम जी, सब देखने लगे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, अब तो आप ही राम जी को ढूंढ कर ला सकते हो। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम अभी जाते हैं। हनुमान जी राम जी को देखने के लिए निकले। इधर लक्ष्मण जी राम जी से बात करते हुए बोले, भैया आज तो गड़बड़ हो गया। राम जी बोले क्या गड़बड़ हो गया? बोले कुछ ही देर में राम राम, हाँ ये बलि दे देगा राक्षस, काम खत्म हो जाएगा। राम जी मुस्कुराते हुए बोले चिंता मत करो, अभी बचाने वाले भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। लक्ष्मण जी बोले यहाँ उन्हें कैसे पता लगेगा? राम जी बोले चिंता मत करो, वो तो हर जगह है, जहां जहां हवा है वहां वहां हनुमान जी है। बोले कैसे? बोले हवा का नाम पवन है और हनुमान जी का नाम पवन पुत्र है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हनुमान जी एक वृद्धि की बात सुनकर के पाताल लोक में अहिरावण के द्वार पर आ गए, लेकिन दरवाजे पर एक विचित्र बंदर से युद्ध हो गया। प्रवेश करने लगे, बंदर ने रोक दिया, हे बाबा कहां जा रहे? हनुमान जी बोले भीतर जाना है। बंदर लड़ने लगा, हनुमान जी ने मुक्का मारा, उसने मुक्का मारा, उठा पटक शुरू हुई। इतना दाव पेच वो बंदर जाने कि हनुमान जी चौंक गए, कोई इतना बलवान है। तो वो बंदर मुस्कुराते हुए बोला हम नहीं हारने वाले। हनुमान जी बोले क्यों? बोले तुम हमें जानते नहीं। वो बंदर बोला पाताल लोक में। हनुमान जी बोले क्या नहीं जानते? बोले हम कोई साधारण नहीं है, हम हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज हैं। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे हमारी तो शादी तक नहीं भैया, मुझे भाई साहब कहां से प्रकट हो गए हैं? इधर तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ। ये तो वही वाली बात हो गई कि जो है मकान बना नहीं तो रहने वाले आ गए कपड़े लेकर। बोलो सीताराम। तो कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा लफड़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। कई बार भगवान को भोग लगे ना, प्रसाद लेने वाले पहले ही आ जाते। बोलो जय सिया राम। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे हे भैया राम, हे प्रभु राम, इधर तो शादी नहीं भई, ये बेटा कहां से पैदा हो गया? हनुमान जी को लगा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये हमारा नहीं कोई और हनुमान का नाम ले रहा होगा। तो हनुमान जी मुस्कुराते बोले मकरध्वज एक बात बताओ, कौन हनुमान जी? मकरध्वज को हम मुस्कुराते हुए बोले पवन तनय अंजना नंदन हनुमान। अंजना हमारी अंजनी माता हमारी दादी जी है। हनुमान जी बोले अब तो और लफड़ा, ये तो हमारी पूरी कुंडली जानता, पूरे खानदान का नाम लिखे रखे हैं, मान लिया। हनुमान जी बोले एक बात बता, उनकी तो शादी नहीं हुई, तुम कहां से प्रकट हो गए? धरती फाड़ के प्रकट भय? मगर तो जो है हम धरती फाड़ के प्रकट नहीं भय। हनुमान जी बोले पर हम वही हनुमान हैं जिनके तुम बेटा बता रहे, जिनके नाम का तुम साइन बोर्ड लगाए घूम रहे, हम वही हनुमान हैं। बताओ तुम्हारी हमारी तो शादी नहीं हुई, तुम कैसे पैदा हुए? मारे बोले पिताजी आपकी जय हो चरण स्पर्श। हनुमान जी बोले बेटा खुशी रहो, लेकिन बेटा बनने के पहले बता तो दो तुम कब भय थे? तब मकरध्वज मुस्कुराते हुए बोले सरकार जब आप लंका गए थे और आपने लंका जलाई, पूछ बुझाने के लिए समुद्र में कूदे, पसीने की बूंद निकल गई, उस बूंद को हमारी माता ने मकड़ी ने पा लिया, वह गर्भवती हो गई, उसी से हम पैदा हुए और हमारा नाम मकरध्वज। हनुमान जी बोले जय हो, जय हो भैया, जय हो, जय हो। अच्छा खतरनाक बेटा है। हनुमान जी हंसी में विरोध में बोले एक ही जने हो के जुड़वा हो, अकेले ही हो के और भी है, क्योंकि पसीना की बूंदें तो कहीं भी नहीं होगी।
मकरध्वज बोले नो नो नो, ओनली वन मैन, ओनली हमें अकेले, और कोई दूसरा नहीं है। हनुमान जी बोले चलो कोई बात नहीं, अब तुम हमारे हाथ से बेटा हो, एक बात बताओ, यहाँ हमारे स्वामी आए हैं? हाँ आए तो हैं। हनुमान जी बोले हमें जाने दो। मकरध्वज बोले नहीं, बात अपनी जगह, बात हो गए तुम अपनी जगह, अभी तो हम सिपाही हैं, नो एंट्री। ये होता है कर्तव्य बोध, सेवा ऐसी होनी चाहिए, भले ही पिता आ जाए पर स्वामी के कार्य को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी बोले हमारा ही बेटा होगा, नो एंट्री कर रहे, मैं शर्म नहीं आ रही। मकरध्वज बोले हो गए पिताजी, आप घर पर आइए, पूरी खाइए, कटोरी खाइए, आप हमसे चरण दबाइए, हम चरण दबाएंगे, आप यहाँ नहीं चलेगा। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, मकरध्वज को कुछ नहीं हुआ। क्यों? हनुमान जी बलवान है तो उन्हीं का बेटा भी क्या कम है। मुस्कुराता हुआ बोला आप 20 नंबरी का, हम 18 नंबर पर हैं। हनुमान जी नहीं माने, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से मकरध्वज को बांध दिया। जब पूंछ से तो बाप आखिर बाप होता, बेटा कहाँ तक जीते। हाँ बेटा बाप खेल करता रहे वो बात अलग है, पर बाप तो आखिर। एक बार ऐसी कबरधाम है, यही कबरधाम है, हमारा एक चेला रहता चंगीलाल, ये पढ़ने गया स्कूल। मास्टर ने कहा चंगीलाल मान लो हमने तुम्हारे पिता को 2000 रुपया 6 महीना ब्याज से दिए, तो 6 माह बाद तुम्हारे पिताजी हमें कितने लौटाएंगे? चंगीलाल बोला 1 रुपया नहीं। मास्टर बोला अरे मूर्ख हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या तुम गणित को नहीं जानते हो? चंगीलाल बोला हम गणित को तो जानते हैं, तुम हमारे बाप को नहीं जानते। हमारा बाप 1 बार रुपया ले लेता है, किसी को देते ही नहीं, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बेटा बेटा होता है लेकिन बाप तो, अच्छा बाप बाप कैसे होता? ऐसे होगा। एक बार और क्या होगा, यही बेमेतरा में एक विद्यार्थी रहता था, रायपुर से उसने गणित सीखी। क्या सीखी? गणित। घर पे आया मकर संक्रांति के दिन, माँ ने कहा बेटा बहुत दिन बाद आया है, 2 लड्डू खा ले। तो माँ ने 2 लड्डू दिए, ले बेटा 2 लड्डू खा। और बेटा ने सोचा चलो माता जी को चमत्कार दिखाएं गणित का। बोले माता जी आप बताइए लड्डू कितने हैं? माँ बोली बेटा 2 हैं। बेटा बोला 2 नहीं है, यही तो हमने पढ़ाई की, हम 3 सिद्ध करके बताएंगे, लड्डू 3 है। तो माँ बोली बेटा भले ही तुम चाहे जितने पढ़ लो पर लड्डू तो 2 ही है। माँ बोली ठीक है 2 है। बेटा बोला तो गिन के बताओ। माँ ने गिना 1 और 2। तो बेटा बोला गणित का सिद्धांत है 2 और 1 3। 3 होगा कि नहीं होगा? माँ बोली बेटा अब चाहे 2 हो, लड्डू तो 2 ही है। नहीं फिर से गिनो। माता जी ने 1 कहा, 1 2। बेटा बोला 2 और 1 3। माँ का दिमाग खराब। माता जी बोले बेटा चाहे 2 हो, लड्डू तो 2 ही है। बेटा बोला नहीं 3 है, हमने सिद्ध करके बता दिए, काट के बताओ। बाप वही बगल में बैठा था। बाप बोला बेटा हम पहचान गए, तुम्हारी गणित बहुत खतरनाक है, लड्डू 3 है, तेरी माँ तो अनपढ़ है, गवार है, हम मान गए तुमको, लेकिन एक काम करते हैं, 1 लड्डू हम खा लेते, 1 लड्डू तुम्हारी माँ को खिला देते, तीसरा तुम खा लेते। आओ आओ आओ, तीसरा तुम खा ले, झंझट खत्म। बेटा के सामने ही बाप ने 1 लड्डू खा लिया, एक माँ ने खा लिया। बेटा से कहा बेटा तीसरा खा ले, ले। बाप इतना खतरनाक, बाप रहा होगा कबर था, बाप इतना खतरनाक, पानी की बोतल ले आए, लोग गले में ना अटक जाए, पानी पी ले, पानी पी ले। बेटा बोला जब खाया ही नहीं है तो पानी क्या पी ले? तो बेटा बोले तो तीसरा कहाँ है? तो तीसरा कहाँ है तो सिद्ध कर रहा है। अरे बेटा बोला वो तो गणित का सिद्धांत था। बाप बोले सिद्धांत सिद्धांत गणित में चलता है, बाप के सामने नहीं चलता है। बोलो सीताराम। यही हनुमान जी ने मकर जो ज्यादा पकड़ कर रहे थे, हनुमान जी ने पूंछ से बांध दिया, उसके ऊपर हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनाकर बैठ गए। देखो ये हनुमान जी की कला। क्या हनुमान जी बड़ा काम भी छोटा बनकर करते, बड़ा काम भी क्या बनकर करते? बोलो 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 बोलो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम बड़े हैं या कहां खड़े हैं, राम जी का काम पूरा
हनुमान जी को इससे मतलब है। बोलो जय श्री राम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फोटो में आने में ही मजा आता है। अगर वो फोटो में लगा, हम देखते हैं पंडालों में, अभी कुछ लोग यहाँ सामने बैठे, हम उनका नाम नहीं लेंगे ना उनकी तरफ इशारा करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। उनकी तरफ कैमरा चला जाए वो ऐसे आते, ऐसा लगने लगता जैसे साक्षात मीराबाई, साक्षात प्रहलाद जी प्रकट हो गए हैं। और कैमरा ना जाए तो ऐसे बैठे रहते जैसे किसी ने चार चाटा है, ऐसे ऊपर करेंगे मुंह इस प्रकार। और थोड़ी देर में क्या अपन मोबाइल अपन पीछे देखेंगे, कोई शोर जैसी आमी बोला हो और कैमरा आ गया सोई तो कई लोग तो ऐसी स्टाइल में हाथ करते हमें लगने लगता कि एकदम भगवान गले लगाने प्रकट हो गए हैं। बोलो सीता है। तो हम लोग अगर भक्ति प्रदर्शन के लिए करेंगे तो राम जी मिलेंगे नहीं। और धन्य है हनुमान जी, वो बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। हनुमान जी राम काज के लिए सूक्ष्म रूप भी धारण करते हैं। हनुमान जी ने राम काज छोटा रूप धारण किया, पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो लक्ष्मण जी बोले राम जी से अब तो लगता है काम हो गया। हनुमान जी महाराज आने वाले नहीं है। राम जी मुस्कुराते हुए बोले आ गए आए। वो देखो थाली में इशारा किया। लक्ष्मण जी बोले वहां क्या है, लाल फूल है। मुस्कुराते हुए राम जी बोले उसी लाल लाल पुष्प में ही तो अंजनी का लाल आ चुका है, उसी लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल। महाराज वहां पर पता किया, देवी ने बताया यहाँ पर 5 दीपक जल रहे हैं, जो एक बार में इन दीपक को बुझा देगा वही अहि रावण को मार पाएगा। और हनुमान जी ने 5 दीपक बुझाने के लिए 5 मुख धारण किए और एक बार में 5 दीपकों को बुझाकर अहि रावण का वध कर डाला। और आज भी हनुमान जी की पंचमुखी पूजा उसी दिन के बाद होती है। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की। राम जी को बचा कर ले आए, रामादल में जय जयकार हो गई और रामादल के लोगों ने भी गाया ए हा दुर्गम काज जगत तेजे। सूक्ष्म रूप धरी, छोटा रूप धारण करके। मेरे पागलों, जब छोटा रूप धारण करके हनुमान जी ने इतना बड़ा काम कर दिया तो हम लोगों को क्या इतना बड़ा शरीर पाकर के राम का नाम नहीं लेना चाहिए है? बिल्कुल लेना चाहिए। जब हनुमान जी ने छोटा रूप धारण करके बड़े बड़े काम कर दिए तो हम लोगों को एक काम करना चाहिए। पूछो क्या? ये जितने भी धर्म विरोधी सनातन धर्म के झंडे को देखकर जलते हैं, हम लोगों को उनको जलाना चाहिए। हाँ, और कवर्धा के लोगों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम कवर्धा आते रहेंगे और इन धर्म विरोधियों की इनके चौराहे पर खड़े होकर खटनी बांधेंगे। हाँ, और कवर्धा में एक घोषणा और हम कर रहे, कवर्धा में रहने वाले के लोगों कान खोलकर सुन लो। आज के बाद किसी भी कट्टर सनातनी हिंदू के ऊपर तुमने आंख उठाकर देखा तो तुम्हारी ठटरी बांध दी जाएगी और पाकिस्तान भेज दिया जाएगा।
ये काम नहीं है, कान खोलकर सुन लो। हम हनुमान के भक्त हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे, इसलिए तुम्हारा फायदा इसी में है। आज के बाद तुम किसी भी कवर्धा कबीरधाम के जिला के हिंदुओं को परेशान मत करना। अगर परेशान करेंगे तो कौन कौन हिंदू एकजुट होकर जवाब देगा? जरा हाथ उठाओ। पक्का? अगर कोई हिंदू के ऊपर अत्याचार करे तो मैं सौगंध है राम की, अगर तुम आज नहीं जागे तो तुम्हारी हालत कश्मीरी पंडितों जैसी हो जाएगी, तुम्हें कबीरधाम जिला छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम जिला छोड़ना चाहते हो? घर छोड़ना चाहते हो? क्या तुम अपनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार देखना चाहते हो? क्या तुम वो देखना चाहते जो साधराम यादव का हुआ? एक उपाय है, पूछो क्या? अगर कोई धर्म विरोधी मुंह चलाए उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाए। और हम बुरा ना मानिए, हम किसी के विरोधी नहीं है, सनातन धर्म के कट्टर हैं, लेकिन हमारी विनम्रता को कायरता ना समझाना है। हम विनम्र हैं, कायर नहीं है। हम लोग विनम्र हैं लेकिन क्या नहीं है? कायर नहीं है। ये भारत बाबर और अकबर का नहीं, अब रघुबर का है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो। कौन कौन हिंदू एक होकर के मुंह तोड़ जवाब देगा? पक्का? तो मेरे पागलों, जैसे हनुमान जी ने लंका में झंडा गाड़ दिया, तुम भारत में राम राज्य का झंडा फहरा दो। बोलो सीताराम। वो कैसे होगा? भगवान की कथा सुनोगे, गीत को गाओगे। हो प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवेगा। हो प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवेगा। काम तेरे कोई न आवेगा, काम तेरे कोई न आवेगा, काम तेरे कोई न आवेगा, काम तेरे कोई न आवेगा। सब स्वार्थ के रिश्ते हैं मेरे पागलों, याद रखना। दुनिया में अपना कोई है तो केवल राम। ओ प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवेगा। ओ प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवेगा। काम तेरे कोई न आवेगा, काम तेरे कोई न आवेगा, कोई न आवेगा, काम तेरे 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 कोई न आवेगा। कौन मानता है कि हमारे तो सिर्फ नाम है? दोनों हाथ उठाकर ओ प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवेगा, काम तेरे भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवेगा। हरि बोल। एक सब स्वार्थ को संसार, एक सब स्वार्थ को संसार। इस दुनिया में सब स्वार्थ के हैं, हाँ या ना? है कि नहीं? इसलिए गाओ। एक सब स्वार्थ को संसार, एक सब स्वार्थ को संसार। माता माता माता
सपनों को जंजाल, लपेटो ऊपर माया जाल, तो करे क्या? हरि का सुमिरन कर तत्काल, हरि का सुमिरन कर तत्काल, हरि का सुमिरन कर तत्काल, हरि का सुमिरन कर क्यों? हाथ भरो रह जाए हाथ मल, हाथ भरो रह जाए हाथ मल, मन पछताए गो। हाथ भरो रह जाए हाथ मल, मन पछताए गो। रानी भजने सीताराम, राम जी कोई कलाम, रानी भजने कोई नया रे हो, काम तेरे कोई नया रे हो, कोई नया रे हो, काम तेरे कोई नया रे हो। आज के बाद कौन कौन राम जी को अपना मान रहा है? कौन कौन मानता कि यही हमारे हैं? कौन कौन मानता है? तो हाथ उठाकर प्रभु से कहो, काम तेरे कोई नया दुनिया में कोई किसी के काम आने वाला, याद रखना, जब दवा काम नहीं करती तब भगवान की कृपा काम करती है। जब डॉक्टर भी कहते हैं कि अब तो भगवान बचाओ, तब कौन बचाता है? बोलो बोलो बोलो। और जब डॉक्टर कह देते भगवान बचाओ पर हम लोग भगवान को पुकारते, तो क्या भगवान पगला है भैया? है कि तुम बाद में भगवान को बुला रहे? अरे बुलाना कब चाहिए भैया? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। अगर तुम सुख में सुमिरन करोगे, सीताराम नाम भजन करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, तो दुख आने वाला ऐसे समझो। अगर हमारी मित्रता या तुम्हारी मित्रता प्रधानमंत्री से हो जाए तो छोटे मोटे मंत्री तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे? जोर से बोलो बोलो। अगर तुम प्रधानमंत्री के मित्र हो जाओ तो क्या मंत्री तुम्हारा बाल बांका कर पाएंगे? अगर कुछ करेंगे तो ठटरी भर जाएगी। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार राम जी हैं पूर्ण प्रधानमंत्री दुनिया के। अगर उनके चरणों में हम जुड़ जाएंगे तो संकट रूपी मंत्री तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। बोलो सीताराम। इसीलिए प्राणी भजले सीताराम, राम के कोई हनुमान जी महाराज राम काज करते हैं। क्यों? राम काज लगी तब सुने
करने के लिए, सुगम करने के लिए अवतार ले लिया था। सूर्य भगवान से विद्यार्जन कर ली। और विद्यार्जन कितनी की? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान इतनी विद्या अध्ययन की, गुण के सागर हो गए। सूर्य भगवान से जब विद्या प्राप्त कर ली, और विद्याएं क्या? अष्ट सिद्धि नवनिधि के असुमर दीन जाने की आठ सिद्धियां नवनिधियां प्राप्त कर ली। सूर्य भगवान के पास हनुमान जी चरण पकड़ते हुए गए, गुरु जी आपने हमें दी शिक्षा और दीक्षा, अब हमको देनी चाहिए दक्षिणा। देखो, पहले दीक्षा लो फिर दक्षिणा लो। हमको एक कबरघा का आदमी मिला, बोला गुरु जी हमें आपसे दक्षिणा लेनी है। हमारा दिमाग खराब हो गया, हम तो वाइब्रेशन मोड में आ गए, बीपी हाई हो गया। बोले क्या बात है गुरु जी? हमका दीक्षा लेनी है कि दक्षिणा? दक्षिणा ली नहीं जाती, दी जाती, दीक्षा दी जाती, लेकिन कबरदा का आदमी चांद से भी ऊंचा है। बोलो सीताराम। हनुमान जी बोले गुरु जी दक्षिणा मांगो। सूर्य भगवान ने कहा, हे हनुमान, हमारे पास सब कुछ है, हमारा नाम भास्कर है, हमारे पास क्या कमी है? तुम्हें देना ही है तो एक वचन दे दो। क्या? रामा अवतार में हम अपने ही रूप को लेकर सुग्रीव बनकर के आएंगे, तब तुम हमारी रक्षा करना। हमारे ही अंश से जब सुग्रीव उत्पन्न होंगे तो तुम हमारे अंश की रक्षा करना, बाली मार ना पावे। तुम इतना वचन हमको दक्षिणा के रूप में दे दो। हनुमान जी ने वचन दे दिया, आप हमारे गुरु जी हो, आप चिंता मत करो, और आपको हम वचन देते हैं आपके अंश का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और इसीलिए हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता की। बल्कि बलवान बाली था पर मित्रता सुग्रीव से। बाली कितना बलवान था? 6 माह तक रावण को अपनी बगल में दबाए रहा, इतना बलवान था बाली। लेकिन बाली का साथ नहीं दिया। किसका साथ दिया? सुग्रीव का। क्यों? जिसके राम प्रिय हो उसी का साथ देना चाहिए, भले ही वो निर्बल ही क्यों ना हो। सबल के तो सब होते हैं। कोई नेता बन जाए या बहुत बड़ा अधिकारी, उनके तो 50 रिश्ते नाते निकल आते हैं, 50 लोग काम करने वाले निकल आते हैं। उनका कौन होता है जो बेचारे मजदूरी करते हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों और छत्तीसगढ़ के लोगों, तुम्हें मदद करनी ही है तो ऐसे लोगों की करना जो जिनका कोई दुनिया में ना हो। बोलो सीताराम। सुग्रीव से मित्रता की हनुमान जी ने, और इधर राम जी ने बाल्यकाल में जब विश्वामित्र जी के साथ जाने लगे तो श्री राम ने कहा, हनुमान अब तुम यहाँ से ऋष्यमुख पर्वत पर जाओ, दोबारा हमारी भेंट वहीं पर होगी। हनुमान जी मित्रता करते हुए सुग्रीव के साथ रहने लगे। कहाँ? ऋष्यमुख नाम के पर्वत पर। ये सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों रहता है? मकान में रहे? मकान में नहीं रह सकता। क्यों? तेरहवीं हो जाएगी, मर जाएगा। क्यों? बाली से इसका बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है। मैं दानव नाम का एक दानव था, बड़ा मायावी। एक दिन उसने बाली को रात को ललकारा। बाली लड़ने के लिए गया तो पीछे पीछे सुग्रीव जी भी चले गए। एक गुफा में जब वह दानव घुस गया दौड़ते दौड़ते, तो बाली ने सुग्रीव से कहा, सुनो 15 दिन तक हमारा इंतजार करना, और 15 दिन तक अगर हम ना निकले तो समझ जाना तुम्हारा भाई मर चुका है। 15 दिन हो गए सुग्रीव को इंतजार करते करते। वह ना दानव निकला ना बाली भाई। और एक दिन भयंकर रक्त की धार निकली। बाली ने उस राक्षस को युद्ध करते करते मार दिया।
सुग्रीव ने सोचा हमारा भाई मर गया, अब ये दानव निकलेगा तो हमें भी खा जाएगा, इसलिए बड़ा भारी शिला द्वार पर लगा दिया और वापस आ गया। किष्किंधा वापस आया तो किष्किंधा के मंत्रियों ने सुग्रीव को राजा बना दिया। बाली जैसे तैसे पत्थर हटाकर कई दिनों बाद निकला तो बाली को बड़ा गुस्सा आया। एक तो भाई है नहीं, घर चला गया, ऊपर से शिला भी रख गया, और जब नगर में आया तो बाली ने देखा हमारा छोटा भाई सुग्रीव राजा बन गया, सोई एक मुक्का मारा, सुग्रीव की पसली टूट गई। सुग्रीव ने सोचा गड़बड़ है, राज्य को छीन लिया, बाली स्वयं राजा बन गया। मारने के लिए दौड़ा तो सुग्रीव भाग गया, लेकिन विश्वमुख पर्वत पर क्यों आए? इस पर्वत पर बाली को श्राप था, अगर इस पर्वत पर वो कदम रखेगा तो मुनि का श्राप था वह टूट टूट करके टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए प्राण बचाकर सुग्रीव जी पर्वत पर रहते, लेकिन मंत्री कौन बनाया? आहा, मंत्री बनाए राम दूत जिसका मंत्री हनुमान हो, मेरे पागलो, जिसका गुरु हनुमान हो, जिसका इष्ट हनुमान हो, जिसके स्वामी हनुमान हो, उसे राम के पास नहीं जाना पड़ता, राम जी चलकर उसके पास आते। कंधों पर बैठाकर हनुमान जी सुग्रीव के पास राम जी को लेकर आ गए। देखो एक बात समझो, क्या जो भगवान को पाना चाहते हो उन्हें भक्ति की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? देखो, भगवान बिना भक्त के नहीं रह सकते, भक्त बिना भगवान के नहीं रह सकते। लेकिन भक्त किसे कहा जाएगा? जिसमें भक्ति हो। भाई गुरु किसे कहा जाएगा? जिसे ज्ञान। संगीतज्ञ किसे कहा जाएगा? जिसे संगीत का ज्ञान हो। नेता किसे कहा जाएगा? जो चुना जाए, जिसको वोट बढ़िया मिले और जीत जाए, वही नेता है। उसी प्रकार
भक्त वही है जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर भक्ति होती वही भक्त कहलाता है, और जो भक्त कहलाता है उन्हीं के भगवान हो जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब अगला प्रश्न ये उठ रहा, गुरुजी हम बड़ा विचार करने लगा क्या किया जाए। गांव के बाहर आया, चोरी के लिए कुछ मिला नहीं, शंकर जी का मंदिर मिल गया। सोई मंदिर में जाते ही बोला मिले और तुम मिले। शंकर जी से बोला मिले और आप, राम जी होते तो मुकुट ही होता, वही चुरा लेते। और शंकर जी के पास होता ही क्या, 1 घंटा, घंटिया 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिट्टी का मटका। शंकर जी के मंदिर में होता ही क्या है। सोई चोर मुस्कुराते हुए बोला मिले और तुम मिले। राम जी मिलते तो कम से कम पीतल के वे ही होते, आप तो स्वयं पत्थर के। अब ठीक है, लेकिन तब तक उसकी नजर मंदिर के ऊपर गई, बड़ा सा पीतल का घंटा देखा, बोले बाहर में गया कुछ नहीं है, यही सही है। लेकिन वो ऊंचाई पर था, निकालने में बड़ी दिक्कत थी। उसने क्या किया, शंकर जी के ऊपर ही चढ़ गया, नशेनी बना लिया भोले बाबा की पिंडी को, शिवलिंग को ही नशेनी बनाकर चढ़ गया। घंटा को खोलने लगा, नीचे से आवाज आई मान वरदान। चोर बोला ये आवाज कहां से आई, लगता है किसी ने देख लिया। नीचे से शंकर जी बोले किसी ने नहीं देखा, हम बोल रहे भूत भावन महादेव। चोर ने कहा शंकर जी तुम कहां? शंकर जी बोले नीचे देखो। चोर ने जब पैर के नीचे देखा, सच में शंकर जी का मुंह बना हुआ बोल रहे, तुरंत नीचे आ गया। हाथ जोड़कर बोला महाराज आप हमें क्यों वरदान देना चाह रहे, हम तो चोरी करने आए। शंकर जी बोले आज तक जितने लोग आए, किसी ने बेलपत्री चढ़ाई, किसी ने फूलमाला चढ़ाई, किसी ने नारियल चढ़ाया, यहाँ तक कि हमारा पूरा भक्त है रावण, रावण ने अपना सिर चढ़ाया। पहली बार ऐसा आदमी मिला जिसने अपने आप को ही पूरा चढ़ा दिया। चोर बोला अगर ऐसा हम जानते तो हम तो रोज चढ़ते आते। पर चोर बोला बोले बाबा आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। शंकर जी बोले क्या बात है? हाथ जोड़कर चोर बोला आप ये मत समझना कि हमने अपने आप को तुम पे अर्पित कर दिया, हम तो घंटा खोलने चढ़े थे। शंकर जी बोले हमें उससे मतलब नहीं है कि तुम चोरी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमें इससे मतलब है कि तुम हमारे ऊपर चढ़े। और हम इससे स्वीकार है कि आज तक लोगों ने बिलपत्र चढ़ाया, पहली बार कोई ऐसा भक्त आया जो अपने आप को ही समर्पित करके चला गया। बोलो सीताराम। बताओ ऐसे भक्तों पे भगवान कृपा कर देते हैं, मिल जाते। देखो भगवान भोले भाले भक्तों को जल्दी मिल जाते हैं। पढ़े लिखे को दिमाग लगाते रहते हैं, नहीं मिलते। पढ़े लिखों के दिमाग खराब रहते, पढ़े लिखों के दिमाग खराब है, पढ़े लिखे बुद्धि लगाते, ऐसा कैसे करें, ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों। ज्यादा पढ़े लिखे खराब होते। एक रायपुर का लड़का पढ़ा लिखा था, ज्यादा डबल बीए किया था, एकदम बीए हमें मिला। हम कहा और बताओ, बोला हमें आपकी दीक्षा लेनी है, हमने बहुत चमत्कार सुने आप, हम कहा ले लो। हमने चेला बनाया, दीक्षा दी। बोला गुरुजी आप हमारे गुरुजी, हम तुम्हारे चेला, कुछ सुनाओ। हमने कहा क्या सुनाए? हमने कहा भाई रामायण पढ़ो। अरे बोले रामायण तो सब कोई पढ़ता, ऊंचा सुनाओ कुछ बड़ा। हमने कहा राम राम किया करो। अरे बोले ये तो सब कोई करता है, कुछ बढ़िया सुनाओ, वेद ज्ञान तत्व शास्त्र सुनाओ। हम समझ गए चेला नहीं गुरु ही फंस गया। लेकिन क्या करें? हमने कहा गीता सुनाए, तो धीरे से कहता है हाँ गीता कुछ चलेगी, मतलब कुछ पूरी नहीं कुछ चलेगी। हम समझ गए जय हो कुछ चलेगी। वाह, तो हमने कहा गीता कल सुन लेना, आज महत्व सुन लो। हाँ बोले सुनाओ। हमने महत्व का श्लोक सुनाया, गावो दोग्धा गोपाल नंदना श्लोक सुनाया। हम सब गाय हैं, भगवान बछड़ा बन करके हम सबको बैठ करके गोपाल नंदन भगवान रोते हैं। अच्छा, तो बार बार हमने सुनाया, और हम कुछ भी सुनाए वो तुरंत करे हम कुछ भी बोले तुरंत करे वाह वाह ओ हो।
हमें लगा ज्यादा समझ में आ रही है इनको कथा। हमने 1.5 घंटा की कथा 3 घंटा सुना। रायपुर का आदमी बहुत ऊंचा। जब 3 घंटा पूरे हो गए हम थक गए। हमने कहा और बताओ समझ में आई? हाथ जोड़ के बोला हमें और समझ में। आपने समझाया कम, हमने ज्यादा समझी। हमने कहा भैया हम ही नहीं समझ पाए तुम तो सब समझ गए। हमने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि कम से कम कुछ पूछो तो, कोई संदेह हो तो पूछो। बोले नहीं हमें कोई संदेह। अरे हमका पूछो था, कुछ तो पूछो। बोले गुरुजी और तो हमें सब समझ में आई, बस एक बात समझ में नहीं आई। आप बार बार कह रहे थे गावो दोगदा गावो दोगदा। वो 2 गधा कौन थे? दो गधा कौन थे? तुम्हारी जय हो ठगनी के भरे। अरे बोले नहीं हाथ मत जोड़ो, बताओ 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 2 गधा कौन थे? हमने कहा एक हम जो 3 घंटा से कथा सुना रहे, एक तुम तो कुछ समझ नहीं पा रहे। बोलो सीताराम। ये विनोद की बात है, पर समझदार को समझाना बड़ा कठिन है, ना समझदार को समझाना बड़ा सरल है। ऐसे समझो कोई सो रहा हो, जगाना सरल है, लेकिन कोई अगर सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाना बड़ा कठिन है। बोलो सीताराम। जैसे कई बच्चे होते बदमाश, तो वो सुबह स्कूल उन्हें ना जाना हो तो वो आंखें बंद करके सब सुन रहे, माता जी क्या हो उठो उठो, और सो नहीं रहे, जाग रहे, नाटक कर रहे। ऐसे लोगों को जगाना बड़ा कठिन है। उसी प्रकार मेरे छत्तीसगढ़ के पागलों, अगर तुम सो रहे हो अज्ञान से तो तुम्हें हनुमान चालीसा ही जगा सकता है, लेकिन अगर तुम सोने का नाटक कर रहे तो कोई नहीं जगा सकता। इसलिए सर्वोत्तम उपाय है आज की कथा को सुनकर जाग कर अपने हृदय में भी राम जी को जगा देना चाहिए। बोलो सीताराम। दुर्गम काज जगत के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सदस्य जगा होगा तो वो पूरे घर को जगा देगा भक्ति से, भगवान नाम से। लेकिन मेरे प्रिय जनों, कोई नहीं जगा होगा और कोई भक्त घर में नहीं होगा, उस घर में अकाल मृत्यु ज्यादा होती है। जिस घर में धर्म नहीं होता उस घर में अकाल मौतें होती हैं। जिस घर में भक्ति नहीं होती वह घर घर नहीं शमशान के समान है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, अपने परिवार की दीर्घ आयु के लिए हनुमान जी की भक्ति को करना चाहिए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अच्छा, पति नहीं तो पत्नी भगवान की भक्त हो जाए, और पत्नी नहीं तो पति हो जाए, लेकिन कई बार दोनों ही खतरनाक। कवर्धा में एक पति पत्नी चले जा रहे थे रास्ते से, एक गधा खड़ा था। गधा पत्नी देखकर मुस्कुराई और पति से बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े, नमस्कार कर लो। अब पत्नी बोली तुम्हारे रिश्तेदार खड़े नमस्कार कर लो, पर पति भी कम थोड़ी था, कवर्धा का था। तुरंत दंडवत लेट गया। तो पत्नी बोली ये क्या कर रहे? खड़ा होकर बोला ससुर जी प्रणाम। जब रिश्तेदार ही बनाना है तो क्लोज बनाओ। बोलो सीताराम। ऐसी जगहों पर कल्याण नहीं होता है। बोलो जय बजरंगबली। उपाय क्या? 2 नहीं तो 1। पर एक बात याद रखना, जो करेगा भजन
वही पाएगा प्रभु की शरण। देखो जो खाएगा उसी का पेट भरेगा, हाँ या ना। कुछ लोग हमारे पास आते, गुरु जी आप हमारे नाम से माला कर दें, ठटली के बड़े। हम रसगुल्ला खा लें तो क्या तुम्हारे पेट में जाएगा? अरे हम तुम्हारे नाम से प्रभु से प्रार्थना कर सकते, भजन तो तुम्हारे नाम से तुमको ही करना पड़ेगा। इसलिए जितना अनुष्ठान करवाने का फल नहीं है, उतना अनुष्ठान स्वयं करने का फल मिलता है। हनुमान चालीसा के पाठ करवाने की जगह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा जो यह पढ़े, हनुमान चालीसा कोई सीधी साधी गोरी सा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम और तुलसीदास जी ने तो बड़ा अच्छा उपाय प्रमाण कर दिया। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी और सुख होई। जो 100 बार पाठ करेगा वो बंधन से छूट जाएगा। किससे छूट जाएगा? कौन से बंधन से? माया के बंधन से, दुनिया के बंधन से, वासना के बंधन से, काम के बंधन से, क्रोध के बंधन से। अगर तुम किसी चक्कर में पड़ गए हो, बंधन में फंस गए हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो 7 बार पाठ कर कोई, मांगना पड़ेगा। हमारी राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान, यही मांगना पड़ेगा। और हम लोग मांगते क्या है? हम लोग मांगते हमको सोना दे दो, चांदी दे दो, रुपया दे दो, लड़का दे दो, लुगाई दे दो, घर दे दो। हम लोग मांगते क्या? हमको सोना दे दो, चांदी दे दो, रुपया दे। और जो पढ़े लिखे विदेशों, जो बड़े शहरों में लगते, वो क्या मांगते? हमको डॉलर दे दो, रुपया दे दो, पाउंड दे दो। बड़े लोग ये मांगते। मांगना क्या चाहिए? अच्छा, आरती तो बड़ी अच्छी गाते, आरती गाते। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। अब 20 रुपया की शक्कर 50 की बेचते हैं। बता, आरती गाते कुछ नहीं चाहिए लेकिन बाहर निकल। अच्छा, मंदिर में आरती गाते, तन मन धन जो कुछ हो स्वामी सब कुछ तेरा, प्रभु सब कुछ तेरा। बाहर आकर के क्या कहते? कारी कहाँ गई है मेरी, लुगाई भाग गई है मेरी। यही कहते। बता, मंदिर में कहते सब तेरा, बाहर कहते ये मकान है मेरा, ये फैक्ट्री है मेरी, ठटरी के बड़े। बता, ये मूर्खता है। हम लोग कहते सब कुछ तेरा, बाहर आकर कहते सब कुछ।
मेरा यह कैसे समझो, थोड़ा समझना थोड़ा कठिन है, अभी सरलता से समझा देते हैं। पत्नी अगर पति से कुछ चाहे तो उसका पत्नी व्रत धर्म बेकार है। पत्नी वही बढ़िया है जो पति को चाहे, पत्नी वही श्रेष्ठ है जो पति को चाहे। लेकिन जो पत्नी केवल पति से कुछ चाहे वह श्रेष्ठ, बोलो बोलो हाँ जी या ना जी। उसी प्रकार भक्त वही श्रेष्ठ है जो भगवान को चाहे। जो भगवान से कुछ चाहेगा वह भक्त नहीं कहलाएगा, जो भगवान को चाहेगा वही भक्त कहलाएगा। हाँ जी या ना जी, बोलो सही कह रहे हैं। तो उपाय का, मंदिर में जाकर भगवान से कहो तुम ही मेरे माता पिता भी मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। हनुमान जी से कहो तुम ही मेरी नैया किनारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा Hare
कोई आवे अर्जी लगावे, किसके यहाँ? वो जो कोई आवे अर्जी लगावे कर देते कल्याण, जो कोई आवे कर देते कल्याण, जो कोई आवे अर्जी लगावे कर देते कल्याण, जो कोई आवे अर्जी लगावे कर देते कल्याण। सुनवाले हनुमान वाले खेड़ापति वाले हनुमान, खेड़ापति वाले बागेश्वर वाले